अस्सलाम वालेकुम। फॉलिक एसिड हमारे जिस्म के अंदर बहुत ख़ास अहमियत रखता है, ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर। ठीक है, ख़वातीन के अंदर और उन ख़वातीन के अंदर जो कि रिप्रोडक्टिव हैं या फिर जिनकी शादी की उम्र है, जो बच्चा पैदा करने की उम्र है। अब ये कौन ख़वातीन है? वो ख़वातीन जिनकी उम्र 17 साल से लेकर 35 साल के दरमियान है, उनको फॉलिक एसिड आम तौर पर भी खाते रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। ठीक है, मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो मैं उसको ये चीज़ फॉरवर्ड स्टार्ट करवा देता हूँ। फॉलिक एसिड की टैबलेट आपको कोई नुकसान नहीं देगी। ठीक है, छोटी सी टैबलेट्स आती हैं, वो आप खा सकते हैं। अब इसकी अहमियत कहाँ स्टार्ट होती है, याद रखिएगा। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग के यूँ समझें चौथे हफ्ते माँ को मालूम भी नहीं होता, इवन उसको ये भी महसूस नहीं होता कि उसका पीरियड मिस हुआ है। लेकिन उसी दौरान फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा अहमियत कहाँ मिल होता है। हम एग्जांपल लेते हैं जून की, जनवरी 1 को मदर जो है वो प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, जनवरी 24 को, ठीक है, उसका बच्चा यूँ समझें उसके बच्चे के ऊपर माजूरी की मोहर लग जाती है। क्यों लगती है? फॉलिक एसिड आमतौर पे ख़वातीन काफ़ी डेफिशिएंट होती हैं, इनके अंदर बहुत कम होता है। ठीक है, क्योंकि सरी सब्जियों में होता है। और वो हमारे माशरे की जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं वो फॉलिक एसिड खाती नहीं है। ठीक है, वो सब्जियां खाती नहीं, इसलिए उनके अंदर फॉलिक एसिड पहले से ही कम होता है। जब फॉलिक एसिड कम होता है तो बच्चे के अंदर एक डिफेक्ट आता है, उसे कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। उसका बच्चे का दिमाग सही से नहीं बन पाता, या उसकी दिमाग के अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर सुराख होता है, या उसका दिमाग पूरी तरह से बन नहीं पाता, यहाँ पर कोई और मसला हो जाता है, यानी कोई ऐसा मसला जो उसके दिमाग को ज़ाया करवा देता है बच्चे को। अब जो बच्चा ज़ाया हो जाता है और माँ को पता भी नहीं होता, चौथे हफ्ते तक किसी भी इंसान को नहीं पता होता कि वो प्रेग्नेंट है। ठीक है, उसको 5 से 6 हफ्ते के बाद अंदाज़ा होना स्टार्ट होता है जब वो पीरियड मिस करती है अपना। तो इस दौरान फॉलिक एसिड की ज़रूरत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए जो FDA है, अमेरिका के अंदर जो इदारा है, ठीक है, फेडरल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो ये रिकमेंड करती है कि जितने भी सीरियल्स वगैरह हैं उनको फॉलिक एसिड डाल के दिया जाए, ताकि जो ख़वातीन सीरियल्स वगैरह खाती हैं, जो खुराकें खाती हैं, उनके अंदर फॉलिक एसिड पहले से हो, ताकि उनके अंदर ये मसला ना हो। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जो चेक एंड बैलेंसेस हैं वो इतने सॉलिड नहीं है, इस वजह से जो सीरियल्स हैं या जो खुराकें हैं वो देसी खाई जाती हैं। प्लस इसके अलावा जो फ्रोज़न मीट्स वगैरह या पहले से प्रिपेयर्ड शुगर खाना आता है वो भी इतना ज़्यादा हमारी आवाम नहीं खाती। ठीक है, तो इस वजह से जो फॉलिक एसिड है वो उनका अमूमन कम होता है। ऊपर से वो सब्जियां भी नहीं खाते। जब सब और तमाम चीज़ें जब मिलती हैं तो होता क्या है, सादा ज़ुबान में, कि ख़वातीन के अंदर फॉलिक एसिड की कमी होती है। ठीक है, और अब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ठीक है, प्रेग्नेंट हुई और फॉलिक एसिड पहले से कम है, बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आया, बच्चा ज़ाया हो गया। ठीक है, अगर पैदा होता है तो वो उसका दिमाग ठीक नहीं होता। ठीक है, तो फॉलिक एसिड इतना ज़्यादा अहमियत कहाँ मिले? तो ठीक है, अगर आपकी शादी हुई है, ठीक है, और रिसेंटली शादी हुई है, आपको फॉलिक एसिड की टैबलेट्स हफ्ते में 3 बार 4 बार, दिन में 1 बार, जितनी भी आप चाहें, आप बेशक दिन में एक बार भी फॉलिक एसिड की एक छोटी टैबलेट लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, आई होप कि मैंने पूरा मैसेज आपको क्लियर कर दिया होगा कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस फॉलिक एसिड की हमारे जिस्म के अंदर और ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर। ठीक है, इसके अलावा फॉलिक एसिड जो है वो खून की कमी का भी वजह बन जाती है। ठीक है, ये भी मैंने आसपास एक्सप्लेन किया होगा, आप जाके कार्ड्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी ज़हन में कोई सवाल वगैरह तो वो भी आप पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज़ उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।